नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह की, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है, अगर किसी को पीड़ित करने पर आ जाए तो आदमी को बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है। आदमी की जो नेचर होती है वो खुशखुशी हो जाती है, संतान को प्रॉब्लम देता है। आपके जिस घर में केतु बैठ जाए, आदमी कभी भी उस घर के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है। इस तरह केतु जो है हमारी कुंडली में अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर कुंडली में केतु मजबूत हो तो आपको कौन कौन से रिजल्ट देता है। अगर कुंडली में केतु कहीं कमजोर हो जाए तो उसकी कौन कौन सी निशानियां हैं, जिसे आप देखकर पता कर सकते हैं कि आपका केतु जो है वो कमजोर है। साथ में ही हम आपको ये भी बताएंगे कि केतु के कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे करने से केतु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है और अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ही अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मजबूत केतु की कौन कौन सी निशानियां होती हैं। जिसकी कुंडली में केतु मजबूत हो, अच्छा हो, वो अपने घर पर झंडा जरूर लगा कर रखता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये केतु को मजबूत करने का उपाय भी है। अगर आप अपने घर की छत पर झंडा लगा लेते हैं, जो कि आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगाना है, तो आपका केतु अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। अगर कुंडली में अच्छा हो केतु तो आदमी अपने घर के ऊपर झंडा जरूर लगा कर रखता है। ऐसे आदमी को लाल बत्ती की गाड़ी जो होती है उसका सुख मिलता है, मतलब कि ऐसी पोजीशन में होता है जहां पर उसको लाल बत्ती का सुख मिले। आजकल लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं होती है, लेकिन सरकारी सुख जो है वो केतु के अच्छे होने से मिल जाता है। यात्राएं बहुत अधिक करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका केतु अच्छा हो उसको हमेशा ही यात्राओं में रहना पसंद होता है। ऐसे आदमी को संतान का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। संतान सुखी होती है और संतान अच्छी भी निकलती है, किसी बुरे कामों में नहीं पड़ती है। कारोबार की बात करें तो उसका कारोबार बहुत ही अच्छा होता है। धन कहीं ना कहीं से आता रहता है। ऐसे व्यक्ति को धन के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए जरूर प्रयास करता है, क्योंकि केतु जो हमारा है वो मुक्ति का कारण भी बनता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही अपनी मुक्ति के लिए सोचता रहता है कि वो क्या ऐसा करे, कौन से ऐसे धार्मिक कार्य करे कि उसको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो उसकी कौन कौन सी निशानियां हैं, या ये बोल सकते हैं अगर आप में ये निशानियां पाई जाती है तो समझ लें आपका केतु अच्छा नहीं है। आपने उसके उपाय करने हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को पेशाब की बीमारी होती है। पेशाब को लेकर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। जोड़ों का दर्द हमेशा ही सताता रहता है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो समझ लें आपका केतु अच्छा नहीं है। संतान को लेकर चिंता बनी रहती है, संतान अच्छी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को फोड़े फिंसियां निकली रहती हैं। ये भी एक निशानी है कि केतु अच्छा नहीं है। हड्डियों में दर्द होता रहता है। ये एक ऐसी निशानी है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो आपको केतु का उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होता है। जिसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो तो समझ लें उसका केतु अच्छा नहीं है। ये कुछ निशानियां हैं। अगर आप में भी ये निशानियां पाई जाती हैं तो समझ लें आपका केतु अच्छा नहीं है। आपको केतु के उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केतु के कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से केतु बुरे प्रभाव छोड़ देता है। सबसे पहले कांध का बींधन करवाना। अगर आप अपने कांध को बिंधवा लेते हैं तो इससे भी केतु बुरे प्रभाव छोड़ देता है। अगर आप घर में कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ते की सेवा करने से भी केतु बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है और अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कोई दर्द रहता है, जैसे कि हड्डियों का दर्द, तो आपने करना क्या है, सोना डाल लेना है। अगर आप सोना पहनते हैं तो ये आपका
दर्द ठीक हो जाएगा और केतु अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर आप दाल, चना, चावल, गुड़ चलते पानी में बहाते हैं तो इससे भी केतु बुरे प्रभाव छोड़ देता है और आपको कोई बीमारी नहीं सताती है जिसका कारण केतु होता है। केसर का तिलक लगाने से भी केतु अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है और साथ में गुरु भी अपने बुरे प्रभाव छोड़कर अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप चंद्र की चीज़ें, मंगल की चीज़ें, दूध, खांड दान करते हैं तो इससे भी केतु बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है और कुंडली में अगर चंद्र अच्छा नहीं है तो वो भी अपने बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। अगर आप चने की दाल चलते पानी में बहाते हैं तो इससे आपका गुरु और केतु दोनों ही बुरे प्रभाव देने बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये केतु का बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आप अपने घर में कुत्ता पाल लेते हैं या फिर कुत्ते की सेवा करते हैं तो आपका केतु बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है। बाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहन लेने से भी केतु के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि केसर का तिलक लगाने से आपका गुरु और केतु दोनों ही बुरे प्रभाव देने बंद कर देते हैं। कुत्ते को रोटी डालें। अगर आप अपने घर में कुत्ता नहीं पाल लेते तो बाहर के कुत्ते को अगर आप डेली रोटी डालते हैं या फिर बिस्किट डालते हैं तो इससे भी आपका केतु बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है। अगर आप पहली रोटी जो है कुत्ते के लिए निकालते हैं तो आपका केतु हमेशा के लिए अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी ग्रह के इष्ट देव की पूजा करनी शुरू कर दें तो वो ग्रह अपने बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है। ठीक इसी तरह केतु के इष्ट देव श्री गणेश जी हैं। अगर आप श्री गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाते हैं और गणेश जी की पूजा शुरू कर देते हैं तो फिर देखें आपका केतु जिंदगी में आपको कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कुत्ते को बिस्किट डालते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप सतनाजे की रोटी बनाकर कुत्ते को डाल दें तो इससे आपका शनि, राहु और उसके साथ भी केतु जो है वो अपने बुरे प्रभाव छोड़ देगा और अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो घर की नींव में शहद जरूर दबा दें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी जब तक आप उस घर में रहेंगे आपको केतु के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर आपका घर पहले ही बना हुआ है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि नींव खुलवाकर उसमें शहद दबा दें तो आपका केतु बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। अगर आपको केतु के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो आप काले और सफ़ेद रंग का कंबल है, अगर उसको दान करना शुरू कर देते हैं तो आपको केतु के बुरे प्रभाव मिलने बंद हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में केतु 8वें घर में है तो आपने ये कंबल शमशान में देना है। तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपका केतु कभी भी आपको बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, ये भी एक आसान सा और सस्ता सा उपाय है जिसे करने से केतु बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है। आपने करना क्या है, एक सफ़ेद रेशम का धागा लेना है और उसे कंगन की तरह अपने हाथ में बांध लेना है। अगर ये आप दोनों हाथों में बांधते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक किसी भी दाएं या बाएं हाथ में बांध लें तो आपका केतु कभी भी आपको बुरे रिजल्ट नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर आपके केतु के कारण आपको पेशाब से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आपको चाहिए दोनों पाँव के अंगूठे में चांदी पहन लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको केतु के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये केतु और गुरु का कॉमन उपाय है। इसे करने से आपका केतु और गुरु हमेशा ही आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर आप घर के किसी भी स्थान में, अगर वो नॉर्थ ईस्ट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी स्थान में अगर आप सोने का चकोर पत्रा जो होता है उसे स्थापित कर लेते हैं तो आपका केतु और गुरु हमेशा ही आपको अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चांदी के शुद्ध बर्तन में शहद डालकर अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रख लेते हैं, खासकर अगर आप इसे
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका केतु कुंडली में कहीं भी बैठा हो आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका केतु और चंद्र आपको एक साथ अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर दे तो डेली मंदिर में जाना शुरू करें और साथ में दूध लेकर जाएं। दूध में अगर आप काला और सफ़ेद तिल जो है वो डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करते हैं तो ये कार्य आपने प्रतिदिन करना है। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आपकी कुंडली में केतु और चंद्र कहीं पर बैठे हो, चाहे उच्च के हो चाहे नीच के हो, आपको जिंदगी में कभी भी बुरे प्रभाव नहीं दे पाएंगे, हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे केतु के कुछ उपाय जिन्हें करने से आपको केतु के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तीनों ही बतानी है। और साथ में अगर आप अपना क्वेश्चन डिटेल में हमें बताएंगे तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इन फ्यूचर जितनी भी हम और वीडियो डालेंगे आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।